हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लेटेस्ट फिजिक्स के क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस फिजिक्स के क्लास में आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा, हम लोग हूबहू जिस तरह से मॉडल जिस तरह से आप लोग को दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, आज हमने वो क्वेश्चन चलाया। और दोस्तों ये आपको हम अभी तो हम नहीं बता सकते किस वर्ष का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप लोग ट्राई करो कि क्या आपको 70 में से कितना ऑब्जेक्टिव आपसे करेक्ट कर पाते हो दोस्तों। ठीक है ना, आपको अगर देखना है कि 70 में से कितना ऑब्जेक्टिव आपसे हो पाता है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, एकदम जिस तरह से। ठीक है, तो आज देखते हैं आप लोग टेस्ट की तरह, आप लोग आज के इस क्लास को टेस्ट की तरह ज्वाइन करो और कोशिश करना है कि देखना, आप लोग को देखना है कि 70 में से आप लोग कितना सही कर पाते हो। ठीक है ना, तो फटाफट से दोस्तों आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है। फटाफट से शेयर कर दो भाई, मेरे वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, लाइक करके धर लो। और नए आए दोस्तों तो चैनल पे सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है ना, आइए फ्रेंड्स, आपके समय को ज़्यादा न ले तो बहुत ही रैपिड फास्ट चेंज में हम आपको दोस्तों आज की इस क्लास को पूरा करवाएंगे। ठीक है ना, ओके। देख सकते हो आपका जिस तरह एग्जाम का एकदम होता है ना, एकदम सेम पैटर्न पे आपका हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वात का प्रवैद्युतांक होता है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर होता है ना दोस्तों। आप लोग बताइए पहला क्वेश्चन क्या आप लोग का सही हुआ दोस्तों, तो आप लोग करेक्ट आंसर का राइट आंसर बता दो। ठीक है, सेकंड का राइट आंसर आप लोग बताओ कि वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का दोस्तों पी बराबर क्या होता है, पी बराबर फॉर्मूला क्यू इंटू ट्यू एल। क्यू का मात्रक होता है कुलॉम और एल का मात्रक होता है मीटर, तो हो जाएगा हमारा कुलॉम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन की कुलॉम नियम का सदिश रूप बताओ। अच्छा, एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर होता है दोस्तों। अगर आर स्क्वायर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आर लंब जरूर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म में आपका पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की किसी चालक की धारिता होती है, सी बराबर फॉर्मूला। अच्छा, हमने आपको परिभाषा क्या बताया था कि इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया, नहीं किसी, सॉरी फ्रेंड्स, हमने कुछ और बोल दिया, कोई बात नहीं। हमने आपको पढ़ाया था कि चालक को दिया गया आवेश एवं उसके कारण विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस चालक की धारिता कहते हैं। यानी कि चालक को दिया गया आवेश क्या है दोस्तों, क्यू है, और होने वाला परिवर्तन क्या है, भी। तो हमारा हो जाएगा सी बराबर क्यू बाई भी। ऑप्शन नंबर हमारा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर मित्र डी हो जाएगा मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख रहे हैं ना, बहुत ईजी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हाँ, इसी के परिभाषा हम बोल दिए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब इसी चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो हाफ सी वी स्क्वायर होती है, तो बच्चा जानता है मेरे भाई। चलो बी हो जाएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन कि यदि समान धारिता के C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता पूछ रहा है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, अगर श्रेणी क्रम में पूछता, अगर समान धारिता होता तो सी श्रेणी में होता C बटा n, अगर इसी का होता अगर श्रेणी में, लेकिन पूछ क्या रहा है हमारा समानांतर क्रम में दोस्तों। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, Cp बराबर n इंटू C1 होता है दोस्तों। n इंटू C1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी देखो। ठीक है ना, किसी बच्चे का है जो कि यहाँ पे आपको फोटो PDF बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि हम पहले से टिक मार के रखें। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं भी टिक है। ठीक है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इस क्या होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर एफ वट्टा क्यू, ई बराबर एफ वट्टा क्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आप लोग बताओगे, आप लोगों का सही हो रहा है ना, अगर आप लोग का सही हो रहा है तो एक बार थम्सअप का निशान भेज दो। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक पूछ रहा है, बता तो सिग्मा बराबर क्या होता है दोस्तों, किस चालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, उम्मीद ही कर सकते हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, 10th नंबर क्वेश्चन की गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है, तो सी बराबर 4πε0 इंटू आर बट्टा आर माइनस आर। ए ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही तो है ना, सी बराबर 4πε0 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बट्टा स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि μ12 किसके बराबर होता है। अच्छा, ये हमने आपको पढ़ाया था ना कि μ12 जो होगा दोस्तों, μ12 तो हमारा जो ए बाद वाला होता है ये ऊपर में होता है, तो μ2 ऊपर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हमारा 1। तो μ2 बट्टा μ1 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही है। देखो ये बच्चा गलत मार दिया, ये कैसे हो सकता है, गुना में कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई, बताए हुए हैं ना। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, रियल एंड उल्टा, रियल एंड उल्टा होता है यार, उल्टा का स्पेलिंग इन्वर्टेड, हाँ रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अच्छा, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होते एफ बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई होता है रे मेरे भाई, एफ ओ बटा एफ ई नहीं होता है, माइनस एफ ओ बटा एफ ई होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। अच्छा, कारण तो सभी, अपवर्तन भी है, विवर्तन में वर्ण विक्षेपण, तो इसमें से मुख्यतः जो अगर हमको लेकिन आंसर में देना होगा तो हमारा वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है ज्यादातर, ठीक है ना, मोस्टली। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को बताना है कि उसमें से कितना लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है ना, एकदम बाबू एकदम समझो कि एकदम टेस्ट हो रहा है आप लोगों को। आज देख लो कि किस तरह बिहार मोड में पूछता है क्वेश्चंस। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर 1+d/f होता है रे मेरे भाई। आप लोग को पता है ना, आप लोग को पता है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 के बाद 16 नंबर। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती तो P बराबर P1+P2 होता है, P बराबर P1+P2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये भी आपको बताया हुआ है कि म्यू जी इतना देगा और म्यू डब्ल्यू इतना, तो अच्छा हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था ना, यहाँ पे μ12 बराबर बताए थे ना, तो ये वाला जो होता है ये ऊपर में होता है और ये वाला होता है नीचे में, तो सेम इसी प्रकार का फॉर्मूला है। देख लो म्यू क्या पूछ रहा है मेरे भाई, म्यू जी, और यहाँ पे है डब्लू, तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, म्यू जी बटा म्यू डब्लू, ये निकला ना। अच्छा, तो म्यू जी का मान क्या होता है, म्यू जी बराबर कितना दिया, 3/2 दिया हुआ है मेरे भाई। अब बटा में यहाँ पे देख लो क्या होगा, बटा में म्यू डब्लू है तो डब्लू का मान कितना दिया है, 4/3 हो जाएगा। अच्छा, 3 से 3 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं नहीं ए भाई कैसे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखो, अब यहाँ पर हो गया, तो देखो ये 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3/2 गुना 3/4, तो 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बटा में 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9/8, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है ना, हालांकि इतना टेंशन है, हमने आपको थोड़ा सा बता दिया कंप्लीटली आपको। ठीक है, आप लोग को बस वहाँ पे बना देना। ठीक है ना। अच्छा, कांच के लिए क्रांति कोण आप लोग बताओ, H W के फॉर्म में देते देखते हैं किस किस का आता है कांच के क्रांति कोण, हालांकि उसमें आंसर दिया भी हो आप लोग अगर गौर किए होंगे तो। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ होता है ना, ट्रांसवर्स होता है। किसी कहता है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो म्यू बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था sin A/2, नहीं नहीं गलत गलत बोल रहे हो भाई, sin A+λm/sin A/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। हालांकि इस किताब में जो ना क्वेश्चंस में जो दोस्तों, सॉरी क्वेश्चंस में हमने जो पढ़ा था आपको दूसरा तरीका से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ दूसरे के फॉर्म में, कोई बात नहीं, हालांकि आंसर हमारा सेम ही होगा। प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है दोस्तों, n×t होता है, हमने आपको होता है यहाँ n अपवर्तनांक होता है और t पथ की लंबाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कहता 4 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो अब ये बच्चा गलत बनाया है, अब कैसे गलत बनाया आओ देखते हैं। अच्छा, दिया क्या है दोस्तों, P बराबर हमारा 4 डायोप्टर दिया हुआ, F बराबर पूछ रहा है निकालना। अच्छा, F बराबर, तो अच्छा P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/F होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, तो 1 और P में कितना है 4 है, तो ठीक है 4 से अगर भागा दो तो क्या होगा 0.25 आएगा ना मेरे भाई, 0.25। अच्छा, 0.25 मीटर में आएगा। क्यों मीटर में आएगा दोस्तों, क्योंकि 4 डायोप्टर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे डायोप्टर में नहीं दिया होता तो हम भले सेंटीमीटर में मारते, लेकिन डायोप्टर में पहले से ही दिया है। ठीक है, चलो एक फार्मूला बताओ, बर्न विक्षेपण क्षमता। अच्छा, बर्न विक्षेपण क्षमता के लिए हमने आपको बताया था कि लाल रंग एवं बैगनी रंग के बीच का कोणीय बर्न विक्षेपण एवं उसके मध्य पीले रंग के विचलन के अनुपात को हम लोग बर्न विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो फॉर्मूला इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते। ठीक है ना, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये बाई एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा,
इसका हमने आपको सिंपल एक ट्रिक बताया था कि यदि कांच के एक लेंस का इतना दिया हुआ है और हवा में फोकस दूरी इतना है तो पानी में इतना है तो एफ डब्ल्यू होगा। वाटर में अगर किसी चीज़ में पूछा दोस्तों तो हमने आपको बताया था वह जो होता है पहले का 4 गुना हो जाता है। तो देखो पहले का 4 गुना किस में है, तो हवा का 4 गुना ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलो, ये आपको तो एक परिभाषा है प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध क्या था, 1/λ के पावर 4 का हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आप लोग को ये बताना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। सोडियम का कार्यफलम 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो थोड़ा सा फास्ट आप लोग करो, ठीक है कोई बात नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला हमने बताया था A-Z, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। चलो 28 बराबर फॉर्मूला देखो, आइंस्टीन का समीकरण आ गया ना, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध, ई बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया है mc², ई बराबर mc², ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो दार्शनिक संख्या 8 का ए आप लोग को निकाल लेना। ये सब इस सब हमें नहीं लगता कि आप लोग को निकाल के इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, आप लोग को निकाल लीजिएगा। नैंड गेट का ए होता है, नैंड गेट का भी आप लोग बताओ, ए होगा ना हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो टी हाफ का फॉर्मूला 6 नियतांक के संबंध में होगा तो 0.693/λ, ऑप्शन नंबर ए ही हो, इसके बीच संबंध आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। अच्छा, अल्फा कण के लिए क्या होगा दोस्तों, तो अल्फा में हमारा क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है ना, जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है, हीलियम 2 4, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, हीलियम 2 4, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में समीकरण सही है। अच्छा, यूरेनियम में 9238 होता है। अच्छा, 9238 है हमारा, इसमें से क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा दोस्तों, तो क्या हमारा फिर यूरेनियम बनेगा, गलत बात, यूरेनियम थोरियम बनेगा। हाँ, 92 में 238 में से है तो 2 घटे 4 की घटौती होती है दोस्तों, तो 200, ये तो 39 से तो बढ़ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी गलत होगा। परमाणु भार में 4 की कमी होनी चाहिए, इसमें थोरियम निकलेगा, लेकिन ये तो बढ़ रहा है, ये डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, हमारा डिक्रीज होना चाहिए 4 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर, अरे भाई क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो प्यार से मेरे भाई बाबू देख लो, लगता है कलम भी काम करना बंद कर देता है कभी कभी, देखो भाई ऐसे ही तुम चलो, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में कौन बायो-सेवर्ट का नियम के लिए समीकरण का सही रूप है। देखो इसमें भी पहला क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको वेक्टर फॉर्म में देना था फॉर्मूले का, कूलॉम का नियम। अब इसमें बायो-सेवर्ट क्या है दोस्तों, बायो-सेवर्ट का नियम है, इसके सदिश समीकरण बताओ। तो dV/μ/4 आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर होता है, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अच्छा, कौन से ऑप्शन में है आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा मात्रक ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सही जे बराबर आई बटा ए, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपको तो पता होगा दोस्तों, वी डी बट्टा क्या होता है, वी डी इंटू ई होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। एफ वर्त गतिशीलता के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। 1 वाट निम्नलिखित में ले कौन सही है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड प्रति इकाई समय में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसमें उत्पन्न जो होता है शक्ति 1 वाट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो गधा गलत मार के आ गया, देखो एफ बटा से एस कैसे होगा मेरे भाई बताओ। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, यानी कि 3 3 6 के साथ, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 होगा। ये 5 कौन गधा मार दिया अरे मेरे भाई बताओ, ये किसका है बताओ, इसका कितना नंबर आएगा, 5 किस तरह से होता है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ग्रीन का 5 होता है रे गधा, ग्रीन का होता है रे मेरे भाई, 6 मारो ना गधों, गलत मार के चलाते हो। एम्पियर घंटा मात्रक, एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होगा रे मेरे भाई, ये किस नादान विद्यार्थी का है रे। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा उनको आज बता ही देते हैं कैसे होगा। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, आई का मात्रक एम्पियर होता है और टी का मतलब समय यानी कि घंटा, यानी कि एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा,
तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर डायरेक्ट बाबू ऑप्शन रट के जाओगे तो यही हाल होगा एग्जाम में। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जांचो अपने आप को कि कितना आपसे सही होगा। अच्छा बताओ लॉरेंज बल क्या, पहले लॉरेंज बल का परिभाषा बताओ क्या होता है। पहले लॉरेंज बल, जब कोई आवेश गतिमान होता है तो वैद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बलों का परिणामी बल लॉरेंज बल कहलाता है, जिसका फॉर्मूला करेक्टली V क्रॉस B होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रहना चाहिए था मेरे भाई, क्या करोगे, एग्जामिनर ने गलत कर ही दिया। तो चलो ऑप्शन नंबर, अरे क्यू इंटू ई वैक्टर, हाँ चलो ए नहीं होगा, ए नहीं, V क्रॉस B नहीं होगा मेरे भाई, ये गलती से भी मत मार देना यार। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान 10⁻⁵ टेस्ला होता है ना, ये 10⁻⁵ टेस्ला का कौन होता है। ठीक है, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय आघूर्ण होता है N इंटू आई इंटू ए होता है। और अगर I इंटू ए होता है, I इंटू ए, अगर N फेरा हो तो उसमें N से गुना कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, निम्नलिखित के लिए गैल्वेनोमीटर का नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक होता है C/नैब, C/NAB। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो 45 के बाद 46, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आदर्श का शून्य होता है। सिर्फ अगर पूछता, अरे मेरे भाई सिर्फ अगर एमीटर का पूछा तो बहुत कम होगा। ठीक है, आदर्श पूछ देगा तो शून्य हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का करता है, आवेश नहीं होता है मेरे भाई, गलत है। आवेश कैसे हो सकता है, अरे भाई लगता है सारे बच्चे ने इस फेल ही किया होगा। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है कि नहीं होता है, अरे पता है कि नहीं। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। अच्छा ओमेगा का मान एक्सएल बराबर हो जाएगा, रुको, एक्सएल बराबर हो जाएगा 2πf इंटू एल। अब देखो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट मत बोल देना कि क्वेश्चंस गलत है या ऑप्शन नहीं दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी कर लेना मेरे भाई। कहता है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति तो ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है। साइन फाई वाला मत मार देना, साइन फाई वाला नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देख कर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला cos फाई बराबर क्या होता है, cos फाई बराबर R/Z, और R/Z होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, 52 का देखिए, एलआर परिपथ में कालांतर होता है tan इनवर्स इंटू एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू L/R। ऑप्शन नंबर सी होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है मेरे पास। ट्रांसफार्मर परिनमन अनुपात होता है तो होता है सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंडरी का होता है और बटा में प्राइमरी का होता है। ठीक है, आरसी का विमीय सूत्र जिसमें सिर्फ समय बचा हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्रुव प्राबल्य का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ए बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया का W बराबर एम बी इंटू 1 - cos थीटा होता है। 1 - cos थीटा, ए नहीं होगा, 1 - sin थीटा नहीं होता है। सब फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। छोटे चुंबक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बी इक्वेटोरियल बराबर 2 क्या होता है, निरक्ष होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी एक्सएल बराबर 2 इक्वेटोरियल होता है। तू मेरा एक लेगा ले लेंगे खानदान। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक तो होता है 1/T/2πI/MBH होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है मेरे भाई, बी होता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की क्या है, चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है, तो n² जो होता है BH के प्रोपोर्शनल नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, प्रोपोर्शनल होता है। ये टेंजेंट नियम के लिए सही B बराबर BH इंटू tan थीटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, B बराबर BH इंटू tan थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अपेक्षिक चुंबकशीलता का तो म्यू नॉट इंटू म्यू ए हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर बराबर म्यू होता है। ये याद रखना फॉर्मूला सिंपल सा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है, ये आप लोग को HW के फॉर्म में देखते हैं। BV/BH होता है, हमको भी पता है, लेकिन बोल भी देते हैं और HW भी देते हैं, यही मेरे में बहुत सारा प्रॉब्लम है।
कौन जो है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सही है, तो 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो आप, क्वेश्चन सी कहाँ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग हमारा नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं, पारदर्शी माध्यम के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है लगभग के। हाँ, फोटोन की ऊर्जा होता है E = H इंटू न्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होता है। पृथ्वी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है, तो μ0 ए होता है। अच्छा, इसमें देख लेना, थोड़ा सा देख लेना इसमें, ठीक है, अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था, कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के, तो दूसरे कुंडली में वोल्टेज की संख्या ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की डिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात डिश धारा में क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन की धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। देखो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन एक ही वर्ष पूछ दिया था। चलो दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग का आज का 70 मोस्ट MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कम से कम अगर हमसे अच्छे से पढ़ा होगा, लगातार पिछले 2-3 महीनों से पढ़ रहे होगे, तो कम से कम आपका दोस्तों 60+ या 65+ सही होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को देख लेना है, ठीक है ना। आप लोग का PDF मिलेगा, आप लोग वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ से फिर देख लें, आज का क्लास का जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आप लोग घर पे जाकर इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, जब मिलेंगे दोस्तों मेरे भाई, अगले क्लास में मिलेंगे ना, तो क्या कहना। और दोस्तों मैं जाते जाते एक बार बता दूं कि ये जो था दोस्तों, अब आप लोग को दिखाने का समय आ जाता है कि किस वर्ष पूछा गया था। ये देखो 2022 में पूछा गया था। सोच लो मेरे भाई, 2022 का क्वेश्चन। अगर आप सोचो, अगर 2022 में अगर आप बैठे हो तो 65 ऑब्जेक्टिव बनाकर आते, 65+ गारंटी दे रहा हूँ। जबकि दोस्तों आपको बनाना कितना था, कितना बनाना था, सिर्फ 35 क्वेश्चन ही बनाने थे आपको दोस्तों। आप सोच लो कि आपका लेवल किस तरीके से हमने आपको करा दिया तैयारी, किस तरीके से। तो मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू टू ऑल। ऐसे ही तैयारी करते रहो, जय हिंद।